हेलो बच्चे। होप आप सब अच्छे हो। तो अब तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मेजर पार्ट किया। मैथमेटिकल है और होप आपको कुछ इजी लगा होगा। इसका लास्ट टॉपिक में आते हैं जिसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। ये डेरिवेशन में सीबीएसई में आ सकती है या नहीं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो लेट्स सी थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज या फ्रिंजेस भी कह सकते हैं, प्लूरल। इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में अपना ये नैरो स्लिट है S1 एंड S2। दिस इज पॉइंट O। लेट्स नेम A, B। दिस पॉइंट लेट्स से P। ये डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d लेते हैं, स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को। ये वाले डिस्टेंस को हमेशा कैपिटल D लेते हैं। ये अपना स्क्रीन है और मानते हैं कि स्क्रीन से इस पॉइंट पे, स्क्रीन पे दोनों सोर्स से इस पॉइंट पे लाइट आके मीट करती है। मीट का मतलब यहाँ है कि इंटरफेरेंस हो रही है इस पॉइंट पे। लेट्स से पाथ लेंथ इस वेव की x1 है तो दूसरे की x2 है। पॉइंट वी नेम इट P और इसका O से मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट पॉइंट स्क्रीन से, उसको y डिस्टेंस लेते हैं। और बेसिकली हम y के लिए कुछ एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ A और B है पॉइंट का नेम, तो यहाँ भी कुछ नेम दे देते हैं। लेट्स से C एंड D। C से कंफ्यूज हो सकते हैं तो लेट्स नेम इट Q, C एंड Q। हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है S2CP। तो देखते हैं। फ्रॉम टू राइट ट्रायंगल्स S2CP एंड S1QP। अब इससे हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाथ डिफरेंस जो हमारी है वो एक्चुअली क्या है। तो x2 माइनस x1। तो जब हमने लिखा, क्या लिखा, S2CP मीन्स उसमें x2 आ रहा है एंड S1QP इसमें x1 आ रहा है। तो पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं और x2 अगर हम फाइंड करेंगे, इट कैन बी S2C² प्लस CP² होल अंडर रूट। S2C हमारी कैपिटल D है और ये वाली हमारी D y प्लस dy2 होगा होल अंडर रूट, which means x2 can be। अब अगर हम D बाहर कर लें, इट कैन बी 1 प्लस
y प्लस dy2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और होल अंडर रूट में 1/2 लिख लेते हैं। ऐसा करके हमें फायदा क्या हुआ? तो वी कैन अप्लाई बायनोमियल। तो फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं x2 एज d इंटू 1 प्लस xn लिखते हैं। तो 1 प्लस y प्लस dy2 होल हैंग हो जा रहा है 2d स्क्वायर। अब इस d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो x2 वुड बी d प्लस y प्लस dy2 तो है ही है, डिवाइडेड बाय d यहाँ अंदर आएगा, नीचे 2d बच गया। तो दिस इज फॉर x2। अब दूसरा वाला कुछ करना नहीं है, सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली x1 में बस परपेंडिकुलर, इट विल बी y माइनस dy2। तो इट विल बी d प्लस y माइनस dy2, राइट। इसमें स्क्वायर तो था ही ना, ये वाला स्क्वायर कहीं नहीं जाएगा, इट विल रिमेन एज इट इज। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d भी रहेगा एंड देन होल 1/2 पहले था, अब नहीं हुआ। अब अगर दोनों को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट वी गेट, लेट अस डू। x2 माइनस x1 तो d प्लस y प्लस dy2 होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस d, यहाँ भी माइनस y माइनस dy2 होल स्क्वायर अपॉन 2d। तो सबसे पहले तो हम चाहें तो d को उड़ा दें, नीचे डिनोमिनेटर में 1/2d डेल एक्स, राइट। तो डेल एक्स 1/2d, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई डी, ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई डी। अब हम चाहें तो इस वाले पार्ट को रब कर देते हैं, राइट। तो व्हाट वी गेट, इट मीन्स y square d square by 4, y square d square by 4 gone. So del x 2yd 2y छोटा d divided by 2 बड़ा d, so y small d upon बड़ा d, बड़ा d। अब पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला थ्योरी अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि हमारा क्या था, ब्राइट बैंड इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस x या डेल x क्या था हमारा, n लैम्डा, और यहाँ क्या आ रहा है, वाई डी बाई डी, वाई डी बाई कैपिटल डी। तो ये y लाना है हमें। तो व्हाट विल बी y, क्रॉस मल्टीप्लाई n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये जनरल फॉर्मूला हमारी बन गई।
जनरल फॉर्मूला बन गई। अब n को अगर हम 1 2 3 4 5 6, तो n को अगर हम 1 ले लें, मतलब n1 ले लें फर्स्ट को एंड n2 ले लें सेकंड को, तो व्हाट कुड बी y1, तो n तो 1 हो गई, लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही सेकंड ले लें तो y2, इट विल बी 2 लैम्डा डी बाई डी। अब अगर हम डिफरेंस लें y2 माइनस y1, तो दोनों का माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ लैम्डा डी बाई डी। ये जो y2 माइनस y1 है, इसको सिंबल बनाते हैं बीटा से, और एक्सप्रेशन बन गई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और इसी बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। एक्चुअली जो स्क्रीन पे हम लोग दिखा रहे थे डार्क एंड ब्राइट बैंड, तो दो किसी भी ब्राइट बैंड के बीच की जो डिफरेंस है या उसकी जो एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला है, दिस इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स। किसी भी दो कंजिक्यूटिव ब्राइट बैंड की डिस्टेंस है हमारी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी में हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल डी बोलते हैं the distance between slits and screen, small d distance between slits. Similarly, let us find for destructive interference. For destructive interference, डिस्ट्रक्टिव के कारण से क्या बनती है, तो ब्राइट बैंड, सॉरी डार्क बैंड। या फ्रिंज, एक ही बात। तो हमने पीछे किया था पाथ डिफरेंस x और डेल x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ क्या बन रही थी, here we are getting this path difference is yd by d, y स्मॉल d by कैपिटल D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y की जनरल फॉर्मूला बन गई 2n प्लस 1 लैम्डा इंटू कैपिटल D, तो 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारी एक जनरल सी फॉर्मूला बन गई। अब y अगर हम y1 ले तो n1 हो गई, तो 1 मीन्स 3 बाई 2 लैम्डा कैपिटल D। अगर हम y2 ले लें तो n2 हो गई, 2 2 4 1 5, तो 5 बाई 2 लैम्डा D। अब अगर हम डिफरेंस ले लें y2 माइनस y1 तो क्या हुई, 5 माइनस 3 इज 2, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 बाई 2, तो 1 हो गई। या एक बार लिख लेते हैं 5 बाई 2 लैम्डा D माइनस 3 बाई 2 और लैम्डा D, सो इट इज अगेन, और ये स्मॉल d भी तो है नीचे, स्मॉल d भी है, सो we get lambda d upon small d। तो फिर हम क्या देख रहे हैं, therefore y2 minus y1 which is beta is equal to lambda capital D by small d। तो फिर से the condition what we have got for dark band, तो dark band के लिए formula it is similar to the bright band, formula wise no difference।
तो यहाँ भी लैम्डा डी बाई डी, इसीलिए हम लोग जब स्क्रीन पे बनाते हैं, शुरू में वाई डी ऐसे डिस्कशन कर रहे थे तो बताया था कि सेंट्रल पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे ब्राइट और डार्क बनती है। तो फॉर्मूला ऐसा बना। और इसमें अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इसको कुछ हम यूं सम अप कर सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो बेसिकली 3 फैक्टर है, और ये फैक्टर है कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। मतलब अगर हम वेवलेंथ ऐसी लेते हैं जिसकी ज्यादा है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ लाइट की ऐसे लेते हैं जिसकी कम है तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। स्क्रीन और स्लिट्स के डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो बीटा कम होगी, और स्लिट के डिस्टेंस कम करेंगे तो बढ़ जाएगी। और फाइनली ये पूरी YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन, तो इसका मतलब है कि एयर में बात कर रहे हैं। अगर ये YDSC किसी हम मीडियम में बात करें अदर देन एयर, इन ए मीडियम, तो कहते हैं न्यू फ्रिंज विड्थ जो होगी हमारी वो कुछ ऐसे होगी। बीटा डैश वुड बी बीटा अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/μ टाइम्स हो जाएगी या उससे डिक्रीज हो जाएगी ये। तो ये याद रखना है। और फाइनली इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हम बनाए तो हमने सीखा था कि इक्वेशन से I इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो ये 4I0 तो मैक्सिमम मिनिमा के फॉर्म में होती है, या डार्क और ब्राइट मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या जीरो होगी। इसी को हमें यहाँ दिखाना है, राइट। इसको दिखाने के लिए हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्लॉट करते हैं ये कुछ ऐसे प्लॉट करते हैं। बेसिकली ये इंटेंसिटी लेते हैं और दिस साइड हम पाथ और फेज डिफरेंस दो में से कुछ भी ले सकते हैं। मतलब पीक टू पीक जो होती है ये 1 लैम्डा हो गई, और पीक टू पीक हम 5 भी बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। लाइकवाइज एज पर साइन कन्वेंशन इधर माइनस लैम्डा और -5, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड जहाँ है। तो सेंटर पे मैक्सिमा देन मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड को शो करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। थैंक यू सो मच। होप आप सबको कुछ इजी हो रहा होगा। अगेन, इफ यू लाइक माय वीडियो, do share and subscribe it. Don't forget to hit like button, and please do write your comment. Today is 1st Jan, so happy new year to everyone. May God bless you.